हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल वीएस स्कूल एकेडमी में, जो जहां पर आपको एनसीईआरटी मैथ्स और एनसीईआरटी फिजिक्स लगातार अपडेट्स और लगातार वीडियोस कंटिन्यू जो भी हैं मिलते जा रहे हैं। जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी जैसी क्वालिटीज़ हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अच्छी से अच्छी दे पा रहे हैं तो अच्छी से अच्छी दे रहे हैं। और जो भी हमारा सिस्टम है, हो सकता है अभी कुछ लोगों के लिए दिक्कत कर रहा हो, कुछ लोगों की न समझ में आ रहा हो, जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ देने के लिए, उसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये हम हर बार आपको बताते चले आ रहे हैं कि आपके सहयोग से ही ये चैनल ऊपर तक जा सकता है और इस चैनल में काफ़ी लोग आ सकते हैं और काफ़ी मेंबर हो सकते हैं इस फैमिली के। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीएस स्कूल एकेडमी चैनल को ऊपर तक ले जाने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब को बटन दबाना, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। उसको आप बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को क्या करें, शेयर करें। तो आपका काम है शेयर करना, याद वॉच करना वीडियो को, जो भी आपका काम है वो आप करें और हमारा काम जो है वो हम कर रहे हैं। चलिए, हमारा जो काम है आज का, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हुए और उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था और इक्विपोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लिया था, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, ठीक है। चलो, कैपेसिटेंस ऑन इंसुलेटर स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें। कह रहे हैं कैपेसिटेंस हमको निकालने, यहाँ पे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो आइसोलेटेड है, उसकी हमको क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस। तो चलिए पहले चीज तो इसमें कुछ लेट करते हैं। कंसिडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। कुछ ऐसा बता रहे हैं कि एक हमने मान लिया कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है और जिसकी रेडियस है भैया आर, ठीक है। रेडियस को मान लेते हैं आर। ये आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं, रेडियस यार आर होती है, क्या दिक्कत है उसमें। इन ए मीडियम, कोई मीडियम है वहां पर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, मतलब कोई मीडियम है वहां पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि कोई मीडियम होता है तो वहां पर भैया कुछ ना कुछ होता है, यानी उसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, एक वैल्यू मान ली गई है। कह रहे हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई मीडियम है जहाँ पर उसका कुछ ना कुछ बदलाव लिया जाए, जैसे कुछ एयर होता है, कुछ आपका वाटर होता है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ इतना बताता है कि किसी मीडियम में जो फोर्स है इलेक्ट्रिक, किसी दूसरे मीडियम के कंपेयर में कितना ज़्यादा अधिक है। अगर मान लो कि एयर में आपका फोर्स, सपोज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, वो 10 था, 10 न्यूटन्स की, और वही आप अगर वाटर के अंदर चले जाते हो और वहाँ पे आपका जो है ये फोर्स 1 हो जाता है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो कितना था, वहाँ पे 10 था, यानी उसके जो कंपेयर किया गया तो उसका कंपेयर कम हुआ, तो इसलिए वहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हो कि इनके जो वैल्यू आती है, यानी आप यहाँ पर अगर देखें तो उनकी जो रेशियो जो निकल के आता है उसका वही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। कुछ हमारे जो फर्स्ट वीडियोस हैं वहाँ पे देखो जाकर, सेकंड वीडियोस को देखो जाकर, ये सारे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, सारे के सारे वीडियो, वहाँ पर आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही कायदे से समझाया गया, ठीक है। चलिए, दिक्कत होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका कांस्टेंट कितना है, एक जो है के है। करें इफ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर। अगर इसको हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो ये कंडक्टर में देने पर क्या हो रहा है, तो देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो फैल जाएगा कहाँ, यूनिफॉर्मली एक तरीके से ओवर द सरफेस, जो सरफेस है उस पर, सो दैट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकेम एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस पे पूरी तरीके से चार्ज आ जाता है, ठीक, चार्ज आ जाता है। और कह रहे सरफेस वी कैन एज्यूम चार्ज प्लस क्यू टू सेंटर ऑफ द कंसेंट्रेटेड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, ओ इज द पॉइंट। सुनिएगा, जो भी हमारा सरफेस होता है जिसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक प्रॉपर्टी और थी कि जो भी लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे होंगी, ऐसे 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 ऊपर की तरफ। तो कुछ ऐसा एज्यूम हो रहा है यहाँ पर कि लाइन यहाँ से निकल रही है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वी कैन एज्यूम चार्ज प्लस क्यू टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ओ, कि ये जो ओ सेंटर है, कि ये जो चार्ज टोटल प्लस क्यू यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था वो इस ओ पॉइंट पे है। कुछ ऐसा हमने एज्यूम कर लिया और ये यहीं पर नहीं,
कई जगह आपको एज्यूम करना पड़ेगा। जो भी आपके स्फेरिकल सरफेस मिलेंगे वहाँ पर ये आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा कि जो भी आपका चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पर तो रहता है, बट वो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रहा है, वो ऐसा लगेगा कि वो प्लेस्ड ऑन द सेंटर, कि वो जो सेंटर है वहाँ पर उसको रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि ये सेंटर पर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेंटर पर हमने माना, आप भी मानो, क्वेश्चन भाई मानना, बुक भी मान रही, सभी मानते, हम भी मानते। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पोटेंशियल, देखो इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर से, ये आप नोट कर चुके होंगे। मिटाने के बाद देखिए आप क्या हम बताने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आप सुनिए, जो हम अगर पोटेंशियल निकालें, देन पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल सिर्फ निकालो, पोटेंशियल V इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो एक कोई पोटेंशियल सरफेस है, किसी एक पॉइंट पे आप निकाल लो पोटेंशियल, वो तो सेम ही होने वाला है। तो पोटेंशियल क्या निकलेगा, फार्मूला आपने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। R इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे R मान लो सपोज इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो R डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये एज्यूम किया गया कि ये जो भी हमारा प्लस Q है वहाँ पे रखा, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द चार्ज वो R है। आपका V इज इक्वल टू इतना आ गया, बट वी नो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कैपेसिटेंस। तो बच्चा जब कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या सोचने की जरूरत नहीं भैया, सोचने की जरूरत ये नहीं है कि हमको पता है, देन C इज इक्वल टू, आप फार्मूला पढ़े हो, Q अपॉन V। तो वैल्यू ऑफ यहाँ से रखो, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो C इज इक्वल टू, Q की जगह का लिख दोगे, Q की जगह का है लिखे भैया, V की जगह लिखे, बिल्कुल सही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। एक चीज़ और, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो वो इसके साथ लिख दिया जाता है। तो देखिएगा ये Q आपका ऊपर कट जाएगा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। ठीक है, ये आपका आया, ये क्या आया, ये आया आपका जो भी आपका वो होगा कैपेसिटेंस एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, उसके लिए जो आपका निकल के आया, ये निकल के आएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। और ये मान लेते हैं कि इफ द कंडक्टर प्लेस्ड इन वैक्यूम आर एयर, कह रहे हैं कि इफ द कंडक्टर, ये जो हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये प्लेस्ड हो किसी एयर में या फिर ये प्लेस्ड हो किसी वैक्यूम में। हमने कहा ना था जहाँ कोई मीडियम नहीं वो भी मीडियम, वो कैसा मीडियम, वैक्यूम मीडियम। तो कह रहे हैं कि अगर वैक्यूम में हो या कह रहे हैं कि जो है ये किसी एयर में हो, तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो वहाँ पर कुछ हो रहा होगा कि जो K की वैल्यू होती है भैया वो वैक्यूम एंड एयर के लिए 1 रहती है। तो C की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और R हो जाएगी। ये कहाँ पर होगा, ये होगा वैक्यूम में, यानी जहाँ पर वैक्यूम की बात करेंगे या जहाँ पर ये बात करेंगे कि जहाँ पर एयर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर आपका यूनिट होगा ना, तो यूनिट भी वही रहेगा, यूनिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो कैपेसिटर की यूनिट होगी तो फेराड जो हमने पढ़ा था फेराड होती है, वही होती है, और जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें वही रहती हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि जो ये कांस्टेंट टर्म है ये तो कांस्टेंट रहता है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R। ये भी याद रखना कि जो भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसकी जो भी कैपेसिटेंस होगी वो डिपेंड रहेगी रेडियस पे, यानी अगर रेडियस को आप इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा, और अगर रेडियस को इंक्रीज नहीं करते हो तो कैपेसिटेंस का मान कुछ नहीं होगा। अगर उसको घटा रहे हो तो घट जाएगा, बढ़ाओगे तो बढ़ाएगा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे बेस्ड है कई सारे न्यूमेरिकल, इसी फार्मूले पे कई सारे सवाल हैं आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, और इसमें जो है आपको मिलते जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज का वीडियो बहुत छोटा आपके लिए, क्योंकि हमको पता है कि आप लॉन्ग वीडियोस को देखना पसंद नहीं करोगे। हाँ, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लेजी हो सकते हो, या कहते हो हम नहीं करेंगे, आगे इतना ही पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही देखो। फिर नेक्स्ट वीडियोस में आपको हम कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तो हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, अभी हमने कैपेसिटर नहीं पढ़ा, कैपेसिटर क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो फैन होता है, फैन में जो हमारे छोटे छोटे गोल गोल लगे होते हैं, कंडेंसर उनको बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करनी, ढेर सारी बातें करनी कि वास्तव में रियल में कैपेसिटर होता क्या है, कैसे बनते हैं, ये कहाँ से आते हैं, फैन को घुमाने में कैसे मदद करते हैं, सारी की सारी बातें
जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हमारे चैनल के बनेंगे एक मेंबर। इस फैमिली वीएस स्कूल एकेडमी ये फैमिली है, और इस फैमिली के बन जाइए सब सदस्य। और उस सदस्य में बनने के लिए, उस सदस्य जो आप बनना चाहते हो जो सदस्य, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपका अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय।